हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आरपीएफ 17 और 18 मार्च यानी कि कल और परसों जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। इसमें अनुसूचियाँ भी करवा दी मैंने और 1857 की क्रांति भी करवा दी और जो आपके क्वेश्चन बन रहे थे सारे क्वेश्चन करवा दिए। इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था आरपीएफ के एग्ज़ाम में कुंभ मेले से रिलेटेड, तो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, कुंभ मेला 2025 कहाँ लगा। दोस्तों, यह लगा था प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। अभी वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है और गंगा और यमुना का संगम होता है प्रयागराज में। यह मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला, यानी कि 45 दिन तक चला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा था पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा। मैंने सारे बाकी जो भी युद्ध हैं सारे यहाँ पे करवा दिए, आपको सारे समझ आ जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जरूर देखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। यह हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका शॉर्ट नाम हेमू था, और मुगल शासक अकबर के बीच, और अकबर की सेना जीत गई थी। ठीक है, अब देख लो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। अहमद शाह अब्दाली ने इसमें मराठों को हरा दिया था। आगे युद्ध देख लो, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध हैं सारे करवा रहा हूँ। त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और त्रायन का द्वितीय युद्ध एक साल बाद 1192 में हुआ था। पहला युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल पूर्वक पृथ्वीराज को हरा दिया था। आगे देखो, खानवा का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1527 में हुआ था। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह हुआ था बाबर ने राणा सांगा को हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध देख लो, 1576 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसा के मौलिक कर्तव्य को डीपीएसपी में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। दोस्तों, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जो कि संविधान संशोधन हुआ था, यह इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा था। यह संविधान के भाग 4A में शामिल है, और हमने ये जो डीपीएसपी लिए थे, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए थे। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग, ये भी देख लो आप फटाक से यहीं पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। भाग 1 के अंदर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जिसके अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। भाग 2 के अंदर नागरिकता है, जिसके अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जिसके अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएसपी बोलते हैं, इसके अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक। यह हमने लिए थे आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार हमने लिए थे यूएसए से। और मूल कर्तव्य 4A, यह है 51K के अंदर, यह हमने लिए थे रूस के संविधान से। और भाग 5 में संघ आ जाता है, जिसको इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। 52 से 151 इसके अनुच्छेद हैं। और भाग 6 के अंदर राज्य आ जाता है, जिसके अनुच्छेद हैं 152 से 237 तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार आपके क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपकी अनुसूचियों से क्वेश्चन आए हैं, और आरपीएफ में तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको भारतीय संविधान की अनुसूची कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। इसमें किया गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायकों, न्यायाधीशों, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। ठीक है, अब देख लो आप भारतीय संविधान की अनुसूची देख लो।
दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पहले तो 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 4 अनुसूचियाँ और जुड़ गई थी। ये मैंने जिस दिन आपको ये वीडियो करवाई थी ना, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अगर ये आप देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हर शिफ्ट में। मैंने उस दिन समझाया था आपको, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था, उस टाइम हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, वह 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हो चुकी हैं। अनुच्छेद 395 मुख्य रूप से 395 ही अनुच्छेद है, बाकी जुड़ जुड़ के 470 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं। और मूल रूप से भाग तो 22 भाग हैं और जुड़ जुड़ के 25 भाग हो गए। जैसे भाग की ये पेज भाग का मैंने बना रखा है, मूल रूप से तो आपको 22 भाग ही दिखेंगे। ये देखो 22 भाग, पर जुड़ जुड़ के 3 भाग और कैसे जुड़ गए, जैसे 9A-B नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियाँ, ये जुड़ गया। 4A जुड़ गया, मूल कर्तव्य 2, और तीसरा जुड़ गया 4A अधिकरण जुड़ गया। ये 3 और जुड़ के कितने हो गए भाग, 25 भाग हो गए। ठीक है, इस वीडियो की आप ज़रूर देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अब देखते हैं, अब हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिंपल हो गया। देश के बारे में बताया है, देश के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख किया गया है। दूसरे में बताया गया है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में। जो पदाधिकारी कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायक, न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आदि। अब तीसरी अनुसूची में बताया गया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनके वेतन भत्ते भी हो गए। अब इनके शपथ के बारे में बताया गया, तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ के बारे में बताया है। अब चौथी अनुसूची में क्या बताया है, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण बताया गया है। ठीक है, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अब छठी अनुसूची में बताया गया है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको आप ट्रिक से याद करते हो, ATMM। ठीक है, ए से हो जाएगा असम, ठीक है, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय, एम से हो जाएगा मिजोरम। अब यहाँ पे आप क्या गलती करते हो, ये ट्रिक याद रखना, ATMM इसमें डबल एम है, पर इन राज्यों के अंदर, इस ATM के अंदर मणि नहीं है, मतलब मणिपुर। ठीक है, मेघालय और मिजोरम है बट मणिपुर नहीं है, ये याद रखना। ATM के अंदर क्या नहीं है, मणि नहीं है। इस ट्रिक से आप याद करना, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, और इनमें क्या नहीं आएगा, मणिपुर नहीं आएगा। केवल 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बताया है। ध्यान रखना, यहाँ एग्जामिनर फंसाता है, छठी अनुसूची के राज्यों के बीच मणिपुर देता है, जो कि गलत आंसर होता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंदर संघ और राज्यों के बीच बंटवारे के बारे में बताया है। 7वीं अनुसूचियों के अंदर ही 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। संघ मतलब यूनियन, इसमें कौन कौन सी सूचियां रखी हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल, डाक और बैंकिंग, जो भी बड़े बड़े मामले हैं वह संघ सूची के अंदर है। राज्य सूची के अंदर पुलिस, जेल, कृषि और जन स्वास्थ्य। दिल्ली की जो पुलिस आती है वह राज्य सूची का विषय है, इसलिए दिल्ली की जो पुलिस आती है वह राज्य सूची के अंदर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, वह संघ सूची के अंदर है। बाकी जो भी पुलिस है वह राज्य सूची के अंदर आती है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, शिक्षा और बिजली के बारे में बताया है। ये जो भी मैं मेन चीज़ें लेके आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, ध्यान से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के
बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। यह पहला संविधान संशोधन था, 1951 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। इसमें 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर। इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी, दल बदल, इसको याद करने की आप ट्रिक बना सकते हो। 52 गज का दामन से इसको याद कर देना, 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 10 बहाने करके ले गया दिल, ठीक है, दिल से दल बदल, ठीक है, इसमें दी हटा देना, ऐसे 10 बहाने करके ले गए दिल और 52 गज का दामन से इसको याद कर सकते हो। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 1993 के अंदर ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें बताया गया है पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर 29 विषय है। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची के अंदर, तो इसको याद रखना, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि 1993 में हुआ था। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन के लिए 11 विषय जोड़े गए हैं, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लेना। PDF से आप वापस रिवीजन करके ज़रूर जाना, आपके 10-15 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब दोस्तों, जो मैं अभी तक करवा नहीं पाया था 1857 की क्रांति, यह भी मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, क्योंकि 1857 की क्रांति से RPF में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मैंने बनाया, 1857 के विद्रोह ने भारत पर ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, 1858 के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ठीक है। 1857 की क्रांति से क्या हुआ था, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया था ब्रिटिश शासन ने, और ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन को अपने हाथों में ले लिया था। अब क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक, जिस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन SSC ने, TCS ने बनाया है, तो ध्यान रखना। राइफल में जो लगने वाले कारतूस थे उनको मुंह से खोलना पड़ता था, और उन कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो सबसे मुख्य कारण ये था कि जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि गाय हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रही है। तो हमारे क्रांतिकारियों ने मना किया था कि हम गाय व सूअर की चर्बी को मुंह से नहीं लगाएंगे। सबसे ज़्यादा इसका जो मना किया था मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मना कर दिया था, और इन्होंने विद्रोह किया और लेफ्टिनेंट बाग व मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। और इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, आपकी किसी शिफ्ट में पूछा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि कौन सा केंद्र था, वहाँ से भारतीय नायक कौन था जो कि 1857 की क्रांति का अग्रदूत था, और ब्रिटिश विद्रोह को दबाने वाले जो अधिकारी थे वे कौन थे, और किस तिथि को विद्रोह दबाया गया था। दोस्तों, दिल्ली से लीड किया था बहादुर शाह जफर ने और बख्त खां ने, और ब्रिटिश विद्रोह दबाने वाले जो सैनिक थे ये थे निकलसन, जिसको कि मार दिया गया था हमारे क्रांतिकारियों द्वारा, और हडसन, और तिथि थी 21 सितंबर, जिस दिन विद्रोह दब चुका था दिल्ली के अंदर। RPF में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब कानपुर से थे नाना साहब और तात्या टोपे, और ब्रिटिश विद्रोह दबाने वाला जो अधिकारी था वह था कैंपबेल, और 6 सितंबर 1857 को यह विद्रोह दबाया गया था कानपुर में। लखनऊ से था बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस दबाने वाला था, और कैंपबेल जिसमें हेनरी लॉरेंस को मार दिया था। ठीक है, इसकी तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, सॉरी। आगे आता है झांसी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। ठीक है, ह्यूरोज
जो कि विद्रोह दबाने वाला सैनिक था। 3 अप्रैल 1858 को विद्रोह दबा लिया गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है, कर्नल नील ने विद्रोह दबाने की कोशिश की थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट आयर विद्रोह दबाने वाले थे। और बरेली से खान बहादुर खां थे और हडसन विद्रोह दबाने वाले थे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कानपुर का क्वेश्चन बनता है, झांसी का क्वेश्चन बनता है, लखनऊ का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इनको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से भारतीय नायक कौन थे ये बनता है, ठीक है। और हीरोज के बारे में पूछा जा सकता है और यहाँ से ये पूछा जा सकता है। और ये तो क्वेश्चन आ ही चुका है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको आप याद रखना। यह मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और क्वेश्चन बाकी, चलो वीडियो लंबी हो जा रही है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो अपने दोस्त को जिसका एग्ज़ाम 17 या 18 मार्च को है उसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।